क्या हाल, नमस्कार, वेलकम क्लास 12 टू लर्निंग जर्नी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यू बहुत अच्छे से करा, काफ़ी रिमार्क्स का गो थ्रू गए हम एंड बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम करने हैं वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव्स, और इसके थोड़े लेक्चर्स में पार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो करते हैं आज इंट्रोडक्शन से शुरुआत। तो देखो, डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव्स क्या होता है। दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग, किसी का भी रेट ऑफ चेंज। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला इसको हटाओ, भी हटाओ, नहीं हटा रहा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एक x है, x इज़ नथिंग बट x एक्सिस, यानी मैं इसे पोजीशन कह सकती हूँ। एक t है, ये हमारा टाइम हो गया। सो मैं कहना चाहती हूँ x जो पोजीशन है वो मूव कर रहा है कोई x पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो मैं इनकी चेंज, जो ये चीज़ बता रहा है, उसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, उसे मैं लिख सकती हूँ dx अपॉन में dt, एंड दिस इज़ नथिंग बट व्हाट वी से डेरिवेटिव्स। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपके में ऐसा भी आ सकता है बट मोस्टली ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि y एक फंक्शन है और वो फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जो y है वो डिपेंडेंट है किस, यहाँ पे जो y है, जस्ट अ मिनट, ये डिपेंडेड है। तो हम लिख सकते हैं इसे डिपेंडेंट। किस पे डिपेंडेड है? x पे डिपेंडेड है। मतलब जैसे आपका नीचे x है ना, जो चीज़ नीचे होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो x था वो t पे डिपेंडेड था, यहाँ पे जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो x है वो इंडिपेंडेंट, उस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। काइंड ऑफ लाइक इस तरीके से हम चलेंगे। चलो अब हम थोड़ी बातें और देखें। डिफरेंशिएबिलिटी देखने के लिए आपके पुराने कुछ फॉर्मूलेज थे, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि सपोज f एक क्या है, रियल फंक्शन है, c कोई भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं। अब मैं कहना चाह रही हूँ कि डेरिवेटिव क्या होगा f का इस c पॉइंट पे, इस f का इस c पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होना चाहिए। सो वो हम देख सकते हैं किस तरीके से कि जैसे आपको f डैश निकालना है, तो दिस इज़ नथिंग बट लिमिट, जो आपका c जो पॉइंट है वो, सॉरी f एट c जो पॉइंट है वो, h एक एक्स्ट्रा थिंग है वो हम लेके चलेंगे, और यहाँ h 0 से जाएगा, माइनस कर देंगे f में से वो c पॉइंट और अपॉन में h। इस तरीके से हम डिफरेंशिएबिलिटी नोट करते थे, ठीक है। इसी तरीके से x के लिए देखेंगे। जैसे यहाँ पे, ओह ये क्या हुआ, यहाँ पे जैसे c था, अगर मैं कह रही हूँ वो c की जगह एक x जो है वो पॉइंट है, तब देखो जरा हमारा कौन सा बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला बनेगा। तो लिमिट तो h टेंडिंग टू 0 रखेंगे, f एट x प्लस h माइनस एफ एक्स, आपको हमेशा एफ एक्स मिलेगा ना, उसके रिस्पेक्टली कह रहे हैं, तो और अपॉन में h। तो ये जो फॉर्मूला बना है, दिस इज़ द थिंग, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये चीज़ बन रही है। अब इसके बाद ज़रा मैं और बातें बताऊँ तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है। मानो एक चीज़ और बता दूँ, आपसे बोला डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव की कुछ नोटेशंस होती है, या फिर तो मैं उससे ये कह दूँ या फिर तो मैं उससे ये कह दूँ, दोनों का मतलब डेरिवेटिव ही होता है। यहाँ पे जो y है वो एफ एक्स भी हो सकता है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि एफ एक्स अगर डेरिवेट हो रहा है तो मैं इसी चीज़ को dy बाय डी एक्स भी लिख सकती हूँ, इसी चीज़ को y ऑफ डैश भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इसी को हम कहते हैं डेरिवेशन। अब क्वेश्चन के साथ हम समझेंगे कि और क्या मतलब है, और हाँ, इसी को हम f डैश ऑफ x भी कह सकते हैं। तो इतनी सारी नोटेशंस हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक u फंक्शन एक v फंक्शन, ये दोनों क्या है, फंक्शंस हैं, ठीक है। लेट्स गो थ्रू देम। ये u और v फंक्शंस हैं। सो मैं क्या कह रही हूँ कि अगर मैं u प्लस v इन दोनों का एक साथ डेरिवेटिव लूँ या इन दोनों का अकेला अकेला डेरिवेटिव लूँ, बात वही है। सेकेंडली, मैं इनका सम के साथ तो वो ही करा, बट मैं इनके डिफरेंस के साथ भी ऐसे कर सकती हूँ, मतलब खोलने में ही आसान रहता है। और अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, अब ये जो चीज़ होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी। जब हम डेरिवेशन में मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो वो होता है पहले वाले का मल्टीप्लिकेशन, दूसरे वाला ऐसे ही,
प्लस दूसरे वाले सॉरी मल्टीप्लिकेशन में पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाले ऐसे ही, और दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहले वाला ऐसे ही। तो इसको हम लेबनिट्ज़ या प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। ठीक है, एक और है, अगर दो फंक्शन है वो डिवीजन फॉर्म में और अब मुझे डेरिवेटिव लेना है उनका, तो इसके लिए जो रूल लगेगा वो होता है क्वेश्चन रूल। वो क्या कहता है कि पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला ऐसे ही, पर इस बार माइनस करेंगे, पहले वाला इस बार ऐसे ही, दूसरे वाले का डेरिवेटिव अपॉन में दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ ना नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और इसी को हम कहते हैं क्वेश्चन रूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, लिख लो कहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक थ्योरम, क्या कहती है कि इफ़ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी देन इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। अब देखो ज़रा थ्योरम क्या कह रही है हमारी थ्योरम, ये कहती है कि अगर एक फंक्शन एफ है, एफ एक फंक्शन है, इज़ इट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी। एफ सी पे ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है, बट वो कह रहे हैं कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो इट इम्प्लाइज कि वो कॉन्टीन्यूस भी है। देखो कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को इम्प्लाई नहीं करती है, मतलब चीज़ कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो नॉट मतलब मे और मे नॉट, इट डिपेंड्स। बट अगर डिफरेंशिएबल है ना कोई फंक्शन, वो पक्की बात है कि वो कॉन्टीन्यूस तो है ही है। ठीक है, तो अभी से हम कैसे बता सकते हैं, क्या प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि एफ डिफरेंशिएबल है सी पर, तो हम एक चीज़ कह सकते हैं, एक फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे डिफरेंशिएबिलिटी होती है ना, उसका एक फार्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं कि एक्स जो है सी पर है ना एफ़, तो अगर मैं एफ़ को एफ एक्स लिख दूँ तो ये जो एक्स है वो सी पर अगर मैं लेके जाऊँ और एफ एक्स में से एफ सी हटा दूँ और एक्स में से नॉर्मल वाला सी हटा दूँ, तो यही चीज़ डिफरेंशिएबिलिटी बताती है एफ डैश एट सी पे, ये आपने लिमिट में पढ़ा था। ठीक है, बट फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब एक्स नॉट इक्वल्स टू सी, मतलब ये एग्जैक्टली नहीं है, ये लेट कर रहा है। अगर वो ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ एफ सी इज इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब क्या बना सकते हैं हम इसे ऐसे अपॉन में ओ एक्स माइनस सी और डॉट कर सकते हैं एक्स माइनस सी। देखो ऐसा कर सकते हैं ना, मुझे यही चीज़ मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ सामने वाली तरीके से, एक्स माइनस सी कट जाएगा तो बचेगा तो यही। तो अब हम वही चीज़ यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। कैसे करेंगे, यही वाली चीज़ लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी ऑफ एफ एक्स, मतलब इस पर मैं लिमिट अप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकती हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी डॉट एक्स माइनस सी। ठीक, अब हमें पता है हम लिमिट की प्रॉपर्टी से कि मैं इनको बांट सकती हूँ। ठीक है, जैसे ये लिमिट एक्स टू सी एफ एक्स हो गया, ये लिमिट एक्स टू सी एफ सी हो गया, यहाँ पर लिमिट एक्स टू सी मैं क्या कर सकती हूँ, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी। अब ऐसे बना सकते हैं। अब देखो सिंपली मैं क्या करूँगी, इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ, ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, एफ डैश एट सी। इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इस x की जगह c पुट कर दूंगी तो c माइनस सी करके 0 हो जाएगा, डॉट में 0, इतना हो गया। इसमें तो कोई x है ही नहीं, मतलब किस में नहीं है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसमें तो कोई x है ही नहीं, सिर्फ c ही तो है, तो x टेंड c का कोई मतलब ही नहीं बैठता। सो दिस इज़ नथिंग बट एफ एट सी। कहाँ है ये, यहाँ पे एफ एट सी। बाकी इस पे तो फ़र्क पड़ेगा, तो मैं इसे लिख सकती हूँ एफ डैश। अब ये पूरी चीज़ ही 0 हो गई अगर मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूँगी। सो ओवरऑल क्या लेके दे रहा है वो, एक्स टेंडिंग टू सी इक्वल्स टू एफ एट सी। और जब ये दे दिया, देखो लिमिट और एफ एट सी सेम है, तो दिस इज़ व्हाट, कंटिन्यूटी। तो एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और एक और इसी से हमें रिमार्क मिल जाता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, और इसको प्रूफ करने का ये एक तरीका था। ठीक, और एक और तरीका ये नीचे दे रखा है, वो भी कर सकते हो, जो आपको न्यू वाले फॉर्मूले से मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे कॉम्पोजिट फंक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पोजिट फंक्शंस, आपने पहले भी कर रखे हैं, एफ हो गया, जी हो गया, उस वे में हम कॉम्पोजिट फंक्शंस को चेकआउट करेंगे। इसके लिए जी
चेन रूल में देखो कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे होता है, आपने लेक्चर 1 में देखा था एक तो, जैसे मैंने दे दिया साइन एक्स स्क्वायर ऐसे, बट आपने नॉर्मली पढ़ा था साइन एक्स, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, जी एक्स ले लूँ साइन एक्स, एच एक्स ले लूँ एक्स स्क्वायर, तो मैं इसे क्या बना सकती हूँ, इस एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जी ओ एच, ठीक है। तो ये होता है कॉम्पोजिशन। और यहाँ पे कैसे वर्क करता है वो भी बताती हूँ। अब एक क्लियर कट एक आइडिया देती हूँ कि अगर आपको डी वाई बाय डी टी है तो हम इसे ये लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स डॉट डी एक्स अपॉन में डी टी, क्योंकि देखो डी एक्स से तो डी एक्स कट ही जाएगा, तो ये डी वाई बाई डी टी ही बनेगा वापस से, है ना। तो मैं इसे ये भी लिख सकती हूँ। तो दिस इज़ नथिंग बट अ चेन रूल, और इसका यूज़ करना मैं अभी आपको सिखाती हूँ, और ये काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे कर सकते हैं हम इसका यूज़, लेट्स गो थ्रू सम एग्जांपल। एफ एक्स है वो आपको साइन ऑफ एक्स, देखो वो एग्जांपल दे रखा है, इसको बोला है कि आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हो, हम ले सकते हैं v को साइन एक्स, u को मतलब एक तो हम नॉर्मल, इसको मैं शॉर्टकट से बताती हूँ, v u से मतलब नहीं बैठाते, जस्ट अ मिनट, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब देखो मैं इसको कैसे करूँगी, मैं कह रही हूँ पहले बाहर वाले को डेरिवेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू अंदर वाला, बाहर वाले को कर देते हैं डेरिवेट, या फिर तो पहले हम अंदर वाले को कर देते हैं और फिर मैं बताती हूँ। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। पहले जैसे अंदर वाला है उसको अगर मैं डेरिवेशन ढूंढूँ तो आपको डेरिवेट का फॉर्मूला बताती हूँ। कोई भी आपकी x की पावर n है तो इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n बाहर आ जाएगा, x n-1 कर देंगे, ये इसका एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जैसे x की पावर 2 है तो 2 बाहर आ गया, x की पावर x और 2 - 1, यानी कि 2 x 2 में से बन गया 1 बचा, 1 को हम शो नहीं करते, 2x आ गया, तो यहाँ पे आ गया 2x बाहर। फिर हमें पता है कि जो साइन x का है डेरिवेटिव वो होता है cos x, तो नॉर्मल cos और x की जगह यहाँ पे जैसे साइन की जगह x की जगह x स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी cos की जगह x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर। ये आगे सिंपल तरीके से इसका डेरिवेटिव, फाइनल आंसर देखना यही हो जाएगा। बट इसकी एक और तरीके से अगर मैं बताऊँ तो हम क्या कर सकते थे डिफरेंट तरीके से, मैं ले लूँ एक v, ठीक है, और एक ले लूँ मैं u, ओके। तो v को मैं कह रही हूँ कि साइन ले लेते हैं और इस पूरे फंक्शन को t ले लेते हैं साइन t, और u को मैं ले लेती हूँ जो अंदर का फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो मैंने दोनों को आउटसाइड बांट लिया। अब मेरे को पता है कि मैं एफ एक्स को क्या लिख सकती हूँ, वी ओ यू, जैसे मैंने कॉम्पोजिशन बताई थी कि v में o आता जाएगा अंदर, तो वही बन जाएगा। अब अगर मैं इसे डेरिवेट करना चाहूँ, मुझे एफ एक्स को मतलब करना है ना इस डेरिवेटिव, वो तो रेस्पेक्टिवली एक्स से होगा डेरिवेटिव, तो इसको जब मैं करूँगी तो डी एक्स बाई डी एक्स में नहीं निकाल सकती नॉर्मली। मैं इसको और कैसे तोड़ सकती हूँ, मैं इसे तोड़ सकती हूँ डी वी बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। देखो आना तो वही है, आना तो वही है इस पूरे का। सो लेट्स सी डी वी बाई डी टी। अब डी वी बाई डी टी मतलब इसको डेरिवेट करने पे क्या आएगा, इसको डेरिवेट करने पे आ जाएगा कॉस टी। फिर वो कह रहा है डी टी बाई डी एक्स, तो टी कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पे है, कहाँ पे, डी टी बाई डी एक्स। ये हम पूरा अगर टी सोच लें तो हाँ तब हो सकता है, क्योंकि टी की वैल्यू है, हाँ बिल्कुल। तो डी टी बाई डी एक्स मतलब कि इस टी को, ये जो चीज़ आई है उसे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे सॉल्व, मतलब करेंगे डेरिवेट, तो 2x आ गया डॉट 2x। टी को आपने क्या लिया था एक्स स्क्वायर, तो कॉज एक्स स्क्वायर 2x। पर मुझे लगता है कि ये इजी मेथड है, एक तरीका और करते हैं इसको सॉल्व करने का विद एक्सरसाइज। आई होप आपको सब समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा है तो अब एक्सरसाइज के साथ आपको सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो ज़रा, बिल्कुल ऐसे ही है, साइन एक्स स्क्वायर बाई 5। आपको नॉर्मली इसका आंसर नहीं पता, बट आपको पता है कि अंदर का क्या होगा, बाहर का क्या होगा। अब तो पहले हम अंदर वाले का करेंगे। तो देखो किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी 0 हो गया, मुझे सिर्फ इसका निकालना है। और इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर का, वही फॉर्मूला लगाएंगे एन एक्स एन माइनस 1, क्या आ गया फिर एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x। फिर साइन का क्या होता है डेरिवेटिव कॉस, और यहाँ पे x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर बाई प्लस 5, हम वही का वही लगा देंगे। तो देखो कितना सिंपल था, चेन रूल से हमने फटाफट से डेरिवेटिव निकाल लिया।
अब ऐसे ही मैं लेती हूँ एक भयंकर क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है cos x क्यूब डॉट साइन स्क्वायर x की पावर 5। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अब जरा मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ तो लग सकता है एक तो प्रोडक्ट रूल तो लगेगा ना। एक ये फंक्शन है मेरा पूरा, एक ये फंक्शन है। अगर मैं इसे u ले लूँ, इसे v ले लूँ, तो u v का डेरिवेटिव निकालना है, जो क्या हो जाएगा u डैश v प्लस v डैश ऑफ u। यानी कि एक बार मैं करूँ cos x क्यूब का डैश और साइन स्क्वायर x5 तो एज इट इज़, और एक बार साइन स्क्वायर x5 ही है ना, हाँ x5 का डेरिवेटिव, और जरा मिटाना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो देखो अगर आपको चेन रूल क्लियर है तो अब मुझे इसका अगर डेरिवेटिव मैंने दूसरी चीज़ सेलेक्ट कर रखी है, अब मुझे इसका अगर डेरिवेटिव लेना है तो मैं क्या करूँगी, कॉस का नॉर्मल क्या होता है माइनस ऑफ साइन, और एक्स की जगह हम लिख देंगे एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का नॉर्मली क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये एक ग्रुप बन गया, और इसको करेंगे हम साइन स्क्वायर x5 से मल्टीप्लाई, दैट्स ओके। अब कुछ नहीं करना उधर, और यहाँ पे भी हम वही नॉर्मल यूज़ करेंगे। अच्छा एक चीज़ रह गई यहाँ पे करना है ना, छूट गई, और मैं भी करी हुई हूँ तो बैक हो गई। हाँ cos x क्यूब, तो यहाँ पे क्या करेंगे वही चीज़, साइन स्क्वायर है बट यहाँ पे, तो आपको ना पहले साइन स्क्वायर को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो आपको बताती हूँ साइन स्क्वायर एक्स को कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव में, ठीक है। आपसे बोला है साइन स्क्वायर एक्स का जैसे डेरिवेटिव निकालो, तो हम देखो इसका एक काम कर सकते हैं, मैं इसे 2 बार साइन एक्स लिख सकती हूँ, साइन एक्स डॉट साइन एक्स। अब मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है इस पूरे का, तो अब ये प्रोडक्ट रूल ले सकता है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज़ प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज़। देखो इस केस में तो पहला दूसरा सेम है, तो एक बार दोनों का डेरिवेटिव लेना है, एक बार दोनों को साथ में रखना है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स साइन एक्स, फिर से कॉज एक्स साइन एक्स, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ 2 टाइम्स साइन एक्स कॉज एक्स, जो अपेरेंटली अगर आपको ट्रिगो के फॉर्मूला पता है तो ये साइन ऑफ 2x के बराबर भी होता है। बट मैं अभी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाली हूँ, लेट्स सी आगे क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉज एक्स, बट यहाँ पे x की पावर 5 है, तो मुझे उसको भी साथ में लेके चलना होगा। यानी कि अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँगी तो सबसे पहले इस कॉस क्यूब एक्स को लिख लेते हैं, कॉस एक्स क्यूब, सॉरी नॉट कॉस क्यूब एक्स, कॉस एक्स क्यूब को हमने लिख लिया। उसके बाद एक बार आ जाएगा 2 साइन x5 कॉस x5, और फिर एक बार कर देंगे हम अंदर वाली चीज़। देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, अब बस अंदर वाली चीज़ को करना है। इसका क्या हो जाएगा 5 टाइम्स x की पावर 4, बस इतना था। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो चीज़ कितनी बदल जाती है। सो द फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस देखो 2 × 5 10 हो गया, 10 x की पावर 4 cos x क्यूब साइन x5 cos x5, दिस इज़ दैट मच ईजी, ठीक है। इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ हमारे x स्क्वायर साइन x5 को, क्योंकि देखो दोनों जगह ये है ही है, इसमें भी एक बार साइन x5 है और इसमें भी एक बार साइन x5 है, और एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी कहीं ना कहीं है ये। तो अब मैं इसे क्या करती हूँ, तो कॉमन निकाल लूँ, और अंदर देखो एक मिनट, अंदर क्या रह गया 10x स्क्वायर का cos x क्यूब cos x5 माइनस 3 टाइम्स साइन x5 साइन x3। सो दैट वाज इट। ये क्वेश्चन तो थोड़ा था काम वाला, बट इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, है ना। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कहूँगी, क्योंकि उसमें एक और रूल लग रहा है जिसे हम जानते हैं किस नाम से, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। ये ऊपर ax प्लस b है और ये जो है cx प्लस d है। क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग ये अगर मैं u और ये v मान लूँ तो कैसे कहता है वो कि u, इन दोनों का डैश क्या हो जाएगा, u डैश v माइनस v डैश u अपॉन में v स्क्वायर। लेट्स अप्लाई दिस हेयर। सो साइन ax प्लस b का डैश क्या होगा, देखो साइन का तो होता है नॉर्मल कॉस,
तो कॉस ए एक्स प्लस बी तो नॉर्मल वाला, फिर एक बार अंदर वाला भी कर लेते हैं। तो अंदर वाला बी तो कांस्टेंट है और ए एक्स का क्या बचेगा, एक्स गायब हो जाएगा क्योंकि वो सिंगल डिग्री वाला था, तो एक्स गायब, ए बाहर आ गया। और सिमिलरली बी से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी क्या है, कॉज सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं और आगे प्लस अच्छा प्लस नहीं होता, माइनस होता है। माइनस किसका करना है, कॉस का करना है, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी। और देखो इसमें से सी बाहर आ जाएगा, एक्स के बगल वाला, और क्या हो जाएगा जो साइन था, साइन ए एक्स प्लस बी। इतना होने के बाद नीचे क्या हो जाएगा, इस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। डेट वॉज इस। देखो यहाँ तक तो हमारा हो गया कंप्लीट। बट अगर आपको एक आइडेंटिटी पता हो, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो हम उसको यहाँ पे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, उससे और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, बट लेट्स नॉट डू दैट, लेट्स नॉट गो दैट डीप। बट यही इसका आंसर होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इतना सिंपल है, 1 लाइन क्वेश्चन। आपको बस ये लिख देना कि व्हाट रूल डिड यू यूज़, दैट वाज इट। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं लेती हूँ अब थोड़ा और डिफरेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सेक ब्रैकेट 10 ब्रैकेट रूट एक्स। तो देखो इसमें कैसे बढ़ना है। इसमें भी चेन रूल ही लगेगा। सबसे पहले सबसे अंदर वाले का डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो एक तो मैं बता दूं आपको, सारे डेरिवेटिव्स के जितने भी रूल्स हैं सबको मस्ट डू है, याद करो अच्छे से, बहुत अच्छे से याद करो कि इतना जैसे कि आपका CUT तक ना भूलो। अगर आप मैथ्स का CUT दे रहे हो तो, और नहीं दे रहे हो तो बोर्ड्स तक नहीं भूलना। और अगर बहुत आगे तक पढ़ना है मैथ्स तो कभी नहीं भूलना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो रूट एक्स का देखो, इसमें तो सिंपल है। रूट एक्स का मतलब हो गया एक्स की पावर हाफ। अब हमें पता है कि एक्स की पावर n होती है, तो n x n माइनस 1 करते हैं। यहाँ पे एक्स की पावर हाफ है तो हाफ बाहर आ गया, एक्स की पावर x और हाफ माइनस 1 कर देंगे। हाफ में से 1 जाएगा तो देखो कैसे करते हैं सॉल्व। आप 12th के बच्चे को तो आइडिया हो गई। हाफ माइनस 1 करेंगे तो एलसीएम ले लिया, ये आ गया, करेंगे 2, 1 माइनस 2 करा, माइनस का हाफ आ गया। तो हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ को अगर मुझे प्लस बनाना है तो हाफ अपॉन में एक्स की पावर हाफ, ये प्लस हो गया। और एक्स की पावर को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट एक्स। तो सबसे पहले तो हमारा यही चीज़ बाहर आ जाएगी, क्या, 1/2 रूट एक्स। उसके बाद मैं कह रही हूँ कि 10 का भी तो आपको पता है। अगर आपको याद हो तो 10x का डेरिवेटिव होगा, अगर आपको याद हो, इसलिए मैं कह रही हूँ। सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, रूट एक्स, वो लिख दिया। चलो यहाँ तक का भी ठीक है, बहुत बढ़िया। बट अब मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे क्या है, अगले वाले को करने के लिए मुझे थोड़ा सा तिगड़ा मोड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेक ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सेक ऑफ 10 रूट एक्स ऐसे लिख देंगे जैसे कि नॉर्मल होता है सेक। देखो बेसिकली क्या है, सेक, इसको हमें सेक थीटा कह सकते हो ना, सेक एक्स। और सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स 10x। तो हम वही करेंगे। एक बार सेक के टाइम एक्स की जगह क्या है, 10 रूट एक्स, सेक 10 रूट एक्स, और एक बार ऐसे 10 रूट एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन को कैसे करना है, एकदम अंदर से शुरू करना। यहाँ से करा, फिर इसका लिया, और फिर बाहर वाले का ले लिया। और जो अंदर वाले से नॉर्मल एक्स की तरह, नॉर्मल चीज़ की तरह ट्रीट करो, बट उसका एक्चुअल में आप निकाल चुके होंगे, तो उसे नॉर्मल तरीके से ट्रीट करना है। एंड दैट वाज इट। और सारे ही क्वेश्चन इतने आसान हैं और सारे के सारे ऐसे ही होंगे। सो ट्राई दिस एक्सरसाइज एंड बताना मुझे कैसा लगा आपको पढ़ना। और कुछ समझ ना आया हो तो वो भी बताना कमेंट में डाउन, मैं उसका हल बताती हूँ क्या निकाल सकते हैं। एंड क्या क्या पढ़ा है, चेन रूल पढ़ा, क्वेश्चन रूल पढ़ा, प्रोडक्ट रूल पढ़ा, डेरिवेटिव्स याद से याद करने हैं, और एक्सरसाइज 5.2 आज ही निपटा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।